Hello friends, so today we all are going to read the book that is Hind Swaraj, which is written by Mahatma Gandhi. It is a non-fictional prose. I will explain it in bilingual language so that you can easily understand. मैं इस बुक को बाइलिंगुअल लैंग्वेज में समझाऊंगी सो दैट आप लोग बहुत ही ईजी वे में इस बुक को समझ पाएंगे। वैसे तो ये बुक बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है। अगर हम पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस बुक को पढ़ने में। इसीलिए मैंने इस बुक को एकदम शॉर्ट में करके आप लोगों के लिए लाई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। हिंद स्वराज इज़ अ बुक रिटन बाय महात्मा गांधी 1869 टू 1948। ये एक बुक है जो लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। जो महात्मा गांधी की बर्थ डेट है 1869 और इस वर्ड में वो थे 1948 तक। रिटन इन 1909। ये जो बुक थी हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखी हुई, ये 1909 में लिखी गई थी। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द कॉलम्स ऑफ द इंडियन ओपिनियन ऑफ साउथ अफ्रीका। ये फर्स्ट पब्लिक हुई थी कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। द बुक वॉज ओरिजिनली रिटन इन हिज नेटिव लैंग्वेज दैट इज़ गुजराती। ये जो बुक थी महात्मा गांधी की तो नेटिव लैंग्वेज गुजराती ही थी, मातृभाषा तो उनकी मदर टंग, तो उनकी ही लैंग्वेज में ये बुक लिखी गई थी। वो अपने ही लैंग्वेज में इस बुक को लिखे थे। द बुक वॉज बैंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी बिकॉज ऑफ इट कंटेन मैटर्स डिक्लेयर टू बी सैल्यूटेशन मीन्स। उस बुक से थोड़े दंगे फसाद हो सकते थे, इसलिए उस बुक को गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे ने बैन कर दिया था। दिस बुक वॉज मैन्यूस्क्रिप्टेड मीन्स हैंड रिटेन। ये जो बुक थी महात्मा गांधी ने ये जो बुक लिखी थी वो हैंड रिटेन, वो कहीं से प्रिंट नहीं करवाए थे, कहीं से निकलवाए नहीं थे। उन्होंने ये पूरी बुक अपने हाथों से ही लिखी थी। इट इज़ अ बुक दैट इंस्पायर्ड पीपल इन इंडिया टू वॉक इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल कंट्रोल। ये जो बुक थी ये इस बेसिस पर लिखी गई थी कि जो इंडिया के लोग हैं उस ज़माने में वो इंस्पायर्ड हों और अपने इंडिया को फ्रीडम दिलाएं, ब्रिटिश को हटाएं, ब्रिटिश रूल को। लेटर द बुक वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ गांधीज इंग्लिश फ्रेंड। कुछ दिन के बाद ये बुक इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई, क्योंकि वो गुजराती में लिखे थे। कुछ दिन के बाद ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई, क्योंकि गांधी लंदन से, इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, वहाँ भी उनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, तो वो चाहते थे सारे लोग ये बुक पढ़ें, इसलिए इस बुक को उन्होंने ट्रांसलेट करके बाद में इंग्लिश में कर दिया था। 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस बुक की। द बुक टीच द गॉस्पेल ऑफ लव इन प्लेस ऑफ दैट ऑफ हेट। ये बुक जो है हमें ये सिखाता है कि हमें हेट के अलावा लव करना चाहिए। कोई भी वर्क हमें लव से, प्यार से ही करवानी चाहिए। इट रिप्लेस वायलेंस विथ सेल्फ सेक्रीफाइस। ये जो बुक है वो वायलेंस, वॉर, लड़ाई झगड़े ये नहीं सिखाता, ये सिखाता है कि हमें सेल्फ सेक्रीफाइस, खुद के संघर्ष से किसी भी चीज़ को हासिल करना चाहिए। इट पीट सोल फोर्स अगेंस्ट बूट्स फोर्स, मतलब पशुपालन से ज़्यादा आत्मबल पे हमें ध्यान देना चाहिए। वाई गांधी रोड दिस बुक। इस बुक को गांधी जी ने लिखी क्यों है? वाइल इन लंडन गांधी मीट विनायक दामोदर शर्वाकर। He was the leading ideology of an extremist group of late of the हिंदू महासभा। जो गांधी जी थे वो लंदन में अपनी पढ़ाई करने गए थे, तो वहाँ वो मिलते हैं विनायक दामोदर शर्वाकर से, जो कि लीडर थे किस चीज़ के? हिंदू महासभा के, वहीं लंदन में ही। शर्वाकर वॉज अ ब्रेव एंड अ पैट्रियोटिक मैन हु विश टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल थ्रू वायलेंट रिवॉल्यूशन। तो अब कोई भी गांधी जी जो सोच रहे हैं वही चीज़ को सामने वाला भी सोच रहा है, और वो भी लंदन में। तो दोनों बात करने लग गए और उससे ये पता चला कि जो शर्वाकर है वो बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं और बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक, देशभक्त टाइप के हैं, जो चाहते हैं कि हमारे इंडिया से ब्रिटिश रूल हट जाए। किस चीज़ से? वायलेंस से, वेपन से, लड़ाई से। शर्वाकर चाहते थे कि कोई भी चीज़ हम ब्रिटिश को अपने इंडिया से हटाएं, किस चीज़ से? लड़ाई से हटाएं। He was convinced that no country had won its freedom without an war। तो शर्वाकर की थॉट क्या थी कि कोई भी कंट्री, कोई भी देश बिना लड़ाई के आज़ादी नहीं पाई है। तो शर्वाकर की ये थॉट थी। इट वॉज इन वन सच मीटिंग इन लंडन दैट गांधी मीट शर्वाकर एंड एक्चुअली शेयर्ड सेम माइंडसेट विथ हिम।
तो लंदन में एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में गांधी जी सावरकर से मिलते हैं और दोनों बातचीत करने लग जाते हैं। तो पता चलता है कि दोनों की माइंडसेट तो सेम है, दोनों लोग यही चाहते थे कि इंडिया से ब्रिटिश रूल हट जाए। बोथ वांट दैट ब्रिटिश रिमूव फ्रॉम इंडिया, वही बात, दोनों चाहते थे कि ब्रिटिश की रूल इंडिया से हट जाए। और लंदन में कोई ऐसा लोग मिल रहा है जो अपने थॉट का है, तो गांधी जी इंस्पायर होकर उनसे बात करने लगे। बट दे कुड नॉट कम टू एन एग्रीमेंट और कंक्लूजन फॉर इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। एट लास्ट वो कोई भी कंक्लूजन या एग्रीमेंट पे नहीं पहुंचते हैं वो दोनों, क्योंकि आगे बढ़ते हैं क्यों कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हैं। दिस इज़ बिकॉज गांधी डू नॉट बिलीव इन वॉयलेंस लाइक सावरकर, इसलिए क्योंकि सावरकर जो थे वो चाहते थे कि हम ब्रिटिश को हटाएं, क्या करके, लड़ाइयाँ करके, झगड़े करके। लेकिन गांधी जी ये नहीं चाहते थे। गांधी जी चाहते थे वो शांति से, बिना लड़ाई झगड़े के, लव से और स्पिरिचुअल पावर से जीते, ब्रिटिश को यहाँ से हटाएं। गांधी इंडियाज़ यूनिकनेस दैट इंडिया डू नॉट फॉलो एनी अदर्स कंट्री एंड गांधी वॉन्ट दैट इंडिया गॉट फ्रीडम थ्रू मोरल एंड स्पिरिचुअल फोर्स। गांधी जी ये चाहते थे कि इंडिया को जो भी आज़ादी मिले वो स्पिरिचुअल और लव, प्यार से मिले और बिना किसी लड़ाई झगड़े के इंडिया फ्री हो जाए। गांधी जी ये चाहते थे। लेकिन वही अदर हैंड सावरकर ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। सावरकर चाहते थे कि लड़ाई हो, वॉर हो। हिंद स्वराज इज़ रिटन एज डायलॉग बिटवीन एन एडिटर एंड अ रीडर। हिंद स्वराज एक ऐसी बुक है जिसमें ऐसी कन्वर्जेशन लिखी गई है, जैसे गांधी जी कुछ बोल रहे हैं, फिर जो रीडर है वो कुछ बोल रहा है, इस टाइप का लिखा गया है। द स्टाइल ऑफ द बुक इज़ सो सिंपल दैट इवन अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। जो बुक है हिंद स्वराज वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, उसको एक बच्चा भी समझ सकता है पढ़ के। और स्वराज, हिंद स्वराज का मतलब ही होता है सेल्फ रूल और सेल्फ गवर्नेंस। तो अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। कंक्लूजन ये आता है कि ये जो बुक है बस इसी चीज़ पे लिखी गई है कि कैसे हम अपने इंडिया को ब्रिटिश रूल से हटाएं। लेकिन दोनों की, सावरकर के और गांधी जी की थॉट्स मैच नहीं करते हैं, इसलिए नहीं वो कंक्लूजन तक पहुंच पाते हैं। गांधी जी का थॉट बस एक था कि वो चाहते थे कि इंडिया से ब्रिटिश रूल हटे, लेकिन बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी वेपन के, प्यार से, स्पिरिचुअल पावर से और पब्लिक के सपोर्ट से ब्रिटिश रूल हटे और इंडिया फ्रीडम पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब।